not only academics, but besides academics, value education plays very important and vital role in the education. पहले 2-3 दिन तो हमने टीचर से यही कहा था कि बच्चों से खूब बातें कीजिए, पढ़ाइए मत अभी, है ना, उनको मेंटली जो है थोड़ा सा हल्का हो जाने दीजिए. Everybody, I'm your host Seema Choria and I welcome you to another insightful episode of Great Principles. Today we have someone who is going to keep you in awe with his spiritual ideas. Education is that which makes a man self-reliant and selfless. It is not subjective alone. The definition of education is to be familiar with the theory of practicing and learning. There are multiple dimensions to learning and attaining knowledge. Subjective knowledge and the skill to use the knowledge is true education. This knowledge can be used to become self-reliant and selfless. Today, I'm conversing with an educator who is a spiritual education proponent and has a deep understanding of ancient approaches of learning which are still true in modern age. Please welcome Mr. Kishore Kulkarni, Principal NV Chinmaya Vidyalaya, Shegaon, Buldana, Maharashtra. So, sir, beginning with, sir, आपने एजुकेशन को चूज किया एंड यू डिवोटेड योर लाइफ टू एजुकेशन, तो फिर ऐसा मतलब बट लेकिन आपका एक स्पिरिचुअल साइड भी है, आप स्पिरिचुअल एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, तो आपने ये चॉइस क्यों किया? व्हाट मेड यू चूज टीचिंग एज योर करियर ऑप्शन? मुझे याद है जब मैंने एमएससी कंप्लीट किया और तब सोचा, मतलब ऐसा स्कूल डेज से मैंने अपने टीचर्स थे, मिस्टर सालुंके थे, जिनको मैं देखता था हमेशा कि वो किस हिसाब से बच्चों को पढ़ाते थे और उनका जो एक बच्चों के मन पे इन्फ्लुएंस होता है ना, और एक जो प्रभाव था और एक समाज को कुछ देना है, और वो हमेशा कहते थे कि एक डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा या कोई आईएएस बनेगा, तो वो अपने लिए जीता है लगभग, मतलब भले समाज की सेवा तो करता है वो, लेकिन शिक्षक एक ऐसा प्रोफेशन है कि वो कई डॉक्टर्स को, कई इंजीनियर्स को, कई आईएएस ऑफिसर्स को, कई सीएस को बनाता है, और ये उनको लगता था कि मतलब देश सेवा के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है और शिक्षक का बड़ा योगदान होता है। और मैं बचपन से ही थोड़ा सा मतलब हमारे स्कूल में ही ऐसा माहौल था कि देशभक्ति का माहौल था, वो माहौल था, उसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो हम भी शिक्षक बने और बच्चों को कुछ ऐसे बताए कि अपने बच्चे ऊंचे ऊंचे पद पे पहुंचे। ये बचपन से ही लगता था। हमारे जो शिक्षक थे, साड़ू के जो थे, वो शिक्षक ऐसे थे, इतने अपने दिल से पढ़ाते थे। इवन स्कूल टाइमिंग के बाद में भी वो स्कूल क्लासेस लेते थे, और जब भी कोई स्कॉलरशिप का एग्जाम हो उसके लिए स्पेशल कोचिंग देते थे। अब उनको हमेशा लगता था कि बच्चों को कुछ ना कुछ आना चाहिए और बच्चे बहुत आगे बढ़ना चाहिए, और उनको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी कुछ बनना है तो मैं भी इनके जैसे ही बनूंगा। कुछ ना कुछ आइडियल्स होते हैं, कुछ रोल मॉडल्स होते हैं ना अपने बचपन से ही, तो मुझे तब से लगता था कि मैं भी इनके जैसा ही बनूंगा। और इसलिए मैंने जब एमएससी कंप्लीट किया तब मैं सर से मिलने गया था, तो बोले अब डू बीएड एंड कम इन टीचिंग फील्ड, तो मैं बस टीचिंग फील्ड में आ गया। सो दिस इज बाय चॉइस, या नॉट बाय चांस। या एब्सोल्युटली सर, पता है आजकल दिस टीचिंग प्रोफेशन बहुत कम लोग बाय चॉइस लेते हैं। जनरली लोग बोलते हैं अभी कुछ कर नहीं पाए तो सोचा टीचर बन जाए। सो ये जो आपका पैशन है कि कुछ करना है, नेशन बिल्ड करना है, आई टोटली अग्री विद दिस एंड दैट इज व्हाट आवर प्लेटफॉर्म इज ऑल अबाउट। एजुकेशन ही है जो देश को आगे बढ़ा सकता है, प्रगति कर सकता है। हमें जरूरत है बहुत ज्यादा पैशनेट शिक्षक की, टीचर की, जो इसको ज्वाइन करें और दूसरों को इंस्पायर करें। जैसे आपको सालुंके सर ने इंस्पायर किया, वैसे ही हमें जरूरत है दूसरों को इंस्पायर करने की कि टेक अप दिस प्रोफेशन। इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन which is not only shaping the future of a child, in fact the future of the nation. So amazing, and I'm very happy to share with you one incident that मुझे पढ़ाते अभी लगभग 24 साल हो गए, और 24 साल में मैंने बच्चों से भी देखा, पूछता था 12th के बच्चों में, बेसिकली आई एम फिजिक्स टीचर, तो आप क्या बनेंगे आगे जाके ना, तो मुझे बहुत से बच्चे तो इंजीनियर्स ही बने, कुछ डॉक्टर्स बने, लेकिन उसमें 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने क्लास 12th में टॉप किया था। वो बने, उनका कहना था कि हमको टीचर्स ही बनना है।
और उन्होंने वो SCRT भोपाल में उसने एडमिशन ले लिया था, एक ने, एक प्रीति कुशवाहा स्टूडेंट थी, और वो टीचर ही बनी। और ऐसा मतलब 2 स्टूडेंट थे कि अभी तक जो टीचर बने अपने बाय चॉइस। या Right, sir. So this is या what we need. We need to motivate the youth. आज हमें बहुत जरूरत है youth को ये मोटिवेट करने की, बिकॉज अगर आप पेरेंट्स से भी पूछे ना, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि बच्चे टीचर बने। तो या पहले तो सोच वहां से बदलने की जरूरत है हमको, और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा पैशनेट टीचर्स की जरूरत है। तो हमारे कॉन्वर्सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। स्कूल हो या कोई भी वर्क हो, नथिंग कैन नॉट वर्क, ऐसे हम अकेले तो नहीं कर सकते, ये सब एक टीम रन करती है मिलके। तो देयर इज लॉट ऑफ या टीम वर्क, और एक अच्छा लीडर वही है जो अपनी टीम को साथ में लेके चलता है। तो आप कैसे कंट्रीब्यूट करते हो अपनी टीचिंग कम्युनिटी के ग्रोथ के लिए, स्कूल में भी और स्कूल के बाहर भी, बिकॉज टीचर्स ने अपने आप को डिवोट किया है। तो एज अ लीडर आप उनके लिए ऐसा क्या करते हो कि वो बहुत कमिटेड हो जाते हैं आपके स्कूल के लिए? या तो एज अ टीचर मैंने फिजिक्स पढ़ाने के अलावा भी मैंने एक श्री सत्य साई एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज का एक 45 डेज का डिप्लोमा होता है जो बॉम्बे से होता है, वो मैंने अटेंड किया था। और उससे मतलब not only academics, but besides academics, value education plays very important and vital role in the education. Because the goal of education is not only to make artisans or technicians, but to make a human being. The education should be man-making education. Yeah. So from that point of view, I used to write articles in magazines also. Uh, that articles are every child is learning. This article is published in Teacher magazine. Okay. Then not only that, but I got opportunity as I'm a master trainer in value education to visit different Satya Sai schools in Odisha, in Cuttack, Bhanjanagar, or Bhubaneswar also, and in Gujarat also in some Satya Sai schools, and in Madhya Pradesh also. So I used to deliver talks on value educations. Basically, there are 5 human values: love, peace, truth, righteous conduct, and non-violence. So on these values also I used to deliver talks and motivate the teachers to do their best and best. So that means besides academics, teachers should think about the psychology and spiritual aspects of education also. And that will help the teacher to bring out the best from the child. Because teaching is the noblest profession in all professions. This is why I always used to say my teachers. एंड आई थिंक इन सभी को देखते हुए टीचर्स को भी लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है कि हमारे स्कूल के डायरेक्टर हैं माधव परांज पे, नाउ ही इज 92 years old, बट स्टिल ही इज यंग। ओके, और आज भी वो अब इंदौर में देखेंगे तो मतलब किसी भी एजुकेशन में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं। आज उनके पास एजुकेशन से जुड़ी ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका समाधान उनके पास नहीं है। सो ये द जीनियस, और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो उनसे जो मैंने सीखा वहाँ सत्य साई स्कूल में, फिर मुझे लगा कि चलो मैं ये चिन्मय मिशन का स्कूल, एक चिन्मय विद्यालय ये बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में, तो यहाँ आके जो उनसे सीखा है क्यों ना इम्प्लीमेंट किया जाए। तो मैंने जो लगभग 23 साल मैंने सत्य साई स्कूल में बिताए उनके साथ, मैंने जो उनसे सीखा है मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ सब कुछ इम्प्लीमेंट हो जाए। और मुझे लगभग 2 साल स्कूल में आते हुए, और मुझे लगता है कि जो मैं सीखा वहां से लगभग 90% तो मैं यहाँ इम्प्लीमेंट कर पाया, और उसका आउटपुट भी मुझे दिखाई देता है। तो एक स्कूल को भी एक दिशा मिली है, क्योंकि जब सबकी दशा ठीक होती है तो एक दिशा मिलती है तो दशा भी ठीक होती है, ऐसा कहते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगा कि इस स्कूल को एक दिशा मिली है, तो उसकी दशा भी ठीक हो गई है। और पिछले 2 साल से मतलब हम काफी यहाँ कुछ इम्प्लीमेंट कर पाए इस चिन्मय विद्यालय में, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। यस, We are the change maker. When we can do something good for the institute, that is what gives us satisfaction. And sir, आपने बहुत rightly कहा कि टीचर्स को ट्रेनिंग की जरूरत होती है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की भी हम उनको ग्रूम करना चाहिए, बिकॉज वैल्यूज सिखाई नहीं जा सकती, पढ़ाई नहीं जा सकती। वी कैन इनवाइट द वैल्यूज ओनली। बच्चे ऑब्जर्व करते हैं और टीचर्स का रोल है कि हम उनको ग्रूम करें बेटर। सो वंडरफुली एक्सप्लेन बाय सर हियर। सो गोइंग अहेड सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम सबकी लाइफ में हमें बहुत सारे अचीवमेंट्स मिलते हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है that we have been bestowed by a prize or an award or a applaud। तो आपकी लाइफ का वो प्राउड मोमेंट कौन सा है, आपसे ये जानना चाहेंगे। मुझे अभी भी याद है कि 1997 में मैंने श्री सत्य साई स्कूल
जो गेल गुना में है, मध्य प्रदेश में है, वहाँ ज्वाइन किया था। तब से लेके मतलब लगभग 23 साल उसी स्कूल में बिताया मैंने। और एक सांदीपनि एक अवार्ड होता है वहाँ पे जो स्टेट लेवल पे दिया जाता है, और वो मुझे उसके लिए जब नॉमिनेशन भेजा तो मुझे बेहद खुशी हो गई थी। और वो मुझे अवार्ड मिला, सांदीपनि अवार्ड, की एक लंबी सर्विस एजुकेशन में दी है इसके लिए। और मुझे लगता है कि वो एक मोमेंट जो है, अब भले वो इन 2018 आई गॉट दैट सांदीपनि अवार्ड, लेकिन आज भी वो जो मोमेंट्स हैं मेरे दिल में वैसे के वैसे हैं। आज भी वो मैं कभी याद करता हूँ, वो फोटो देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज की कि मैं कुछ स्कूल के लिए कर पाया, कुछ तो योगदान दे पाया। तो ये मोमेंट मेरे लिए बेहद खुशी का पल था मेरे लिए। तो सर हमें जैसे ये आपके लिए एक था मोमेंट जो आज भी आप चेरिश करते हो, वैसे हम हमारे बच्चों के लिए ऐसे क्या हम अपने अपने स्कूल में आप क्या कौन से ऐसे उनको प्रोत्साहन किस तरीके से देते हैं बच्चों को? अभी जैसे मैंने यहाँ चिन्मय विद्यालय में एज ए प्रिंसिपल से ज्वाइन किया है, तब से यहाँ एक चिन्मय विजन प्रोग्राम होता है। और अभी तो पेंडेमिक चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि यहाँ हमने बच्चों को ऑनलाइन भगवत गीता के श्लोक सिखाए थे। और जब ये ऑनलाइन एजुकेशन था, और सबसे मतलब एक अच्छी बात मैं बताना चाहूंगा कि जब ये श्लोक हम बच्चों को सिखाते थे, तो ये श्लोक सीखने के लिए ना केवल बच्चे बल्कि घर पे माताएं या उनके दादा दादी या नाना नानी भी सुनने के लिए बैठते थे। और एक चिन्मय मिशन ने एक मुंबई से एक भगवत गीता चैंटिंग कंपटीशन लिया था, और वो बच्चों के लिए भी था एंड बड़ों के लिए भी था। तो उसमें ना केवल बच्चे लेकिन ये दादा दादी भी पार्टिसिपेट किए थे। और आई एम हैप्पी टू शेयर दैट 7 ग्रैंडफादर्स गॉट सर्टिफिकेट्स फॉर गीता चैंटिंग कंपटीशन। तो मुझे लगता है कि मतलब ये पैंडेमिक जो है, वैसे देखा जाए तो मतलब ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज जैसा ही हो गया हमको, कि ये एजुकेशन हम केवल उनको बच्चों को नहीं दे पाए, लेकिन सबके लिए, एक फैमिली के लिए एक एजुकेशन हो गया। और मुझे लगता है कि ये भी एक अलग अंदाज से जो तरह से एजुकेशन हुआ, इससे भी हमें एक सेटिस्फेक्शन उससे मिलता है। और बच्चों को भी इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि क्या करना है। इवन भगवत गीता के श्लोक हो गए या अखंड मंडलाकारम के कुछ श्लोक थे, है ना। तो ऐसे हमारे स्कूल में चलता है। और ये जब भी कोई हम कॉम्पिटिशन्स लेते हैं इस टाइप का, लगभग इंटरनेशनल लेवल पे उसका तो कंपटीशन हुआ था कुछ श्लोकास का, और हमारे स्कूल के बच्चे ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये इनका जो चिन्मय मिशन का जो चैनल है उस पर भी दिखाया था, जब गीता जयंती थी 25 दिसंबर, इट इज अ गीता जयंती, और उस दिन पे ये दिखाया गया था और हमारा स्कूल आया था। तो ये देख के मतलब हमारा जो ये शेगांव है, ये मतलब सभी पेरेंट्स और बच्चे बहुत उत्साहित थे उसे देखने के लिए। और उसके बाद जो हमको फोन आते थे कि ये देख को हमको अच्छा लगा, है ना, वो जो कमेंट आते थे, जो फीडबैक आता था, मुझे लगता है कि इससे बच्चे ही नहीं केवल शिक्षक और हम सभी को एक मोटिवेशन मिला कि हम कुछ अच्छा, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। एक रिसिप्ट थी हमारे लिए कि यस इट्स गुड गोइंग। राइट सर, एब्सोल्युटली। पैंडेमिक ने बहुत सारी चीजें आसान कर दी। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट था, हमें लगा एजुकेशन पूरी तरह रुक जाएगा, बट इसने डोर्स खोल दिए। अब आप शेगांव में बैठ के हमसे यहाँ पे बात कर रहे हैं, सो वी आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर, वर्ल्ड इज गेटिंग क्लोजर। हम एक्सपर्ट नॉलेज घर बैठे पा सकते हैं। सो वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेन बाय सर कि कैसे पैंडेमिक की वजह से ग्रैंड पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए एजुकेशन में। जो हमेशा कंप्लेंट रहती थी ना कि पेरेंट्स को तो कुछ पता ही नहीं रहता है स्कूल में क्या है, वो सॉल्व हो गई है। नाउ दे कैन सी व्हाट टीचर्स आर डूइंग, व्हाट दे आर टीचिंग। So yes, that is how it can be taken, and great initiative by teaching Sanskrit shloks. Sanskrit shloks बहुत powerful होते हैं, and अगर वो बच्चे practice करते हैं तो it actually fills them with a lot of positive energy and good vibes. Right. So going Absolutely. ahead, sir, reaching to our next question to you, your concepts and beliefs are deeply rooted in the Indian, culture and education. आपको Indian संस्कृति, Indian culture के ऊपर बहुत ज़्यादा belief है। So modern day educator में ऐसा कौन सा एजुकेटर है जो आपको इंस्पायर करता है आपके एजुकेशन स्कूल लीडर जो आपके आइडियल है? राइट, अभी मैंने आपको एक नाम लिया था माधव जी परांज पे, है ना, हु इज 92 इयर्स यंग मैन ना। और या बिकॉज ही इज सो एंथुसियास्टिक एंड एनर्जेटिक एंड डायनामिक। उनसे एक दिन पूछा था कि सर आप वो कभी स्कूल से छुट्टी नहीं लेते थे, है ना, और हमेशा ही ऑलवेज स्माइलिंग फेस। तो मैंने पूछा था सर आप कभी थकते नहीं क्या?
तो बोले हाँ मैं थकता हूँ ना। हाँ, मैंने कहा कब थकते हैं सर? तो बोले जब मुझे कुछ काम नहीं होता है तो मैं बहुत थक जाता हूँ। तो मतलब सो जीनियस, और उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया है। इवन जब वो प्रिंसिपल्स थे, तो एज अ प्रिंसिपल वो स्कूल मैगजीन्स में एडिटोरियल लिखते थे, मतलब बच्चों के लिए मोटिवेशनल लिखते थे, और मुझे लगता है 1952 से लिखते थे उसमें। तो मैंने ये जितने भी उन्होंने लिखे थे, ऐसे स्कूल मैगजीन्स थे, उन्होंने कई अलग अलग स्कूल में काम किए थे। तो मैंने उनसे एक दिन कहा कि सर मैं इन सबको कंपाइलेशन करना चाहता हूँ। तो बोले ओके गो अहेड। तो उन्होंने सभी स्कूल के एड्रेस मुझे दे दिए, फोन नंबर दे दिए, मैंने सबसे कांटेक्ट किया, और अभी जो करंट प्रिंसिपल थे उनसे भी विनती की कि मुझे थोड़ा इनका वो भेज दीजिए, स्कूल मैगजीन्स होंगे तो सबने मुझे भेजे। और मुझे बेहद खुशी है कि मैंने इन सब का एक कंपाइलेशन किया उन्होंने, और उसका नाम दिया था हमने माधवायन। उनका नाम था माधव, इसलिए हमने नाम दिया था माधवायन। तो ये बढ़िया से कंपाइलेशन किया था। और आज भी वो बुक जो है माधवायन, मेरे लिए एक भगवत गीता जैसी किताब है वो, और क्योंकि उसमें हर एजुकेशन से जुड़ी सभी समस्या का समाधान इसमें मिल जाता है। और दैट ऑलवेज कीप्स ऑन मोटिवेटिंग मी। और आज भी मैं जब उनसे कभी मुझे लगा कि अभी 92 के हो गए, फोन उठाते नहीं उठाते, कभी मैं एक दिन मैंने ऐसे देखा कि मैसेज भेजा उनको, सर हाउ आर यू सर, और विद इन 20 सेकंड उनका फोन आया मुझे, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, क्या है, कैसे चल रहा है। और वो पूछते क्या है मैक्सिमम स्कूल में कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत है क्या, बच्चे खुश है क्या। इट शुड बी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बी ऑलवेज इन टच विद द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि पेंडेमिक के समय में यही हो सकता है, आप सबके टच में रहिए, यही एक बात। अब उन्होंने एक ऐसे छोटे छोटे मंत्र देते थे कि मुझे लगता है कि मतलब एजुकेशन बहुत ही मेरे लिए आसान हो जाता था, और अभी भी होता है मतलब। तो इवन वो किताब पढ़ के ही मुझे एक ऐसा मोटिवेशन मिल जाता है, और उनसे बातचीत में तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये जो इमिनेंट एजुकेशनिस्ट है ना, ये मेरे लिए बहुत ही आदर्श है। और इस आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ मैं अपने आप को कि मुझे उनके साथ 23 साल रहने का मौका मिला। So, there is a saying that an engaged mind is always young. So I think यही राज है कि वो 92 years की age में भी he is like so active and so enthusiastic to work and always worried about what is happening in the education. His ideologies are remains true even in today's time. So and I think मुझे आपका वो बहुत ही प्यारा लगा जहाँ आपने अपने आइडियल के सारे राइटिंग्स को कंपाइल कर लिया एक ब्यूटीफुल बुक के माध्यम से। तो आई थिंक दैट इज समथिंग रियली ब्यूटीफुल थिंग। आई रियली अप्रिशिएट दैट बिकॉज अब आपने क्या किया उनकी सारी लर्निंग अपने पास हमेशा के लिए रखती है और आप दूसरों से भी शेयर करते हैं। So this is really something amazing you have done. And I think we all should learn from Sir's idea that keep working. If you keep working, you will always remain young. So that is the only, and your health is also fine because जब आप खाली बैठे रहते तो आप सोचते हैं कि यार क्या हो रहा है, मुझे क्या तकलीफ हो रही है. But when your mind is engaged, you're young. So amazing to know about Sir. उनकी बात एक मुझे अभी याद आती है कि मैं पूछता था कि सर मैं जब प्रिंसिपल बनूंगा तो मुझे ये करना पड़ेगा, तो बोलते थे कि देयर इज ओनली वन मंत्र आई विल टेल यू, देयर इज वन श्लोका फ्रॉम भगवत गीता यूज्ड टू कोट, उद्धरेत आत्मनात्मनम न आत्मानाम अवसादयेत। दैट मींस अपना उद्धार जो है अपने आप को ही करना है ना। बस बाकी लोग जो है आपको बस गाइडेंस दे सकते हैं हाउ टू वॉक ऑन द पाथ, बट एक्चुअली यू हैव टू वॉक ऑन दैट पाथ। यू जस्ट वॉक ऑन दैट पाथ, challenges will be there, difficulties will be there, but face all the difficulties, only do your best, take the name of God, have certain philosophy with you, follow that philosophy, stick to that philosophy, and always remember God and do your best. And always it should be a child centered education. किसी भी बात में ये सोचना है while doing any action, इसमें बच्चे का क्या भला होगा। If you are planning for any activity, अल्टीमेट गोल शुड बी इसमें बच्चे का क्या फायदा हो सकता है। एंड इफ यू थिंक, इफ योर कॉन्शियस सेज दैट यस इट्स बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स, देन डू इट, व्हाटएवर सर्कमस्टेंसेस इट मे बी, जस्ट डू इट। So two takeaways from Sir's note that number one, you are the maker of your destiny. आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हो, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। And secondly, child-centric education, that is the whole crux of education. A child is the epicenter of the entire ecosystem of the education. We all must focus on child and think on building the child. On this wonderful thoughts, we reach to the very interesting segment of the show. Sir, इस segment का नाम है Rapid Fire Round. यहाँ पे आपको एक वर्ड में या फिर एक सेंटेंस में आंसर देना है। Okay.
ऑलराइट, तो हम हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप अपना खाली समय कैसे बिताना पसंद करते हैं? व्हाट आर योर हॉबीज? जनरली मैं किताब पढ़ता हूँ, लेकिन आजकल मोबाइल है, तो मैं मोबाइल में यूट्यूब पे स्पिरिचुअल वो सुनता हूँ, मतलब टॉक सुनता हूँ। इट मे बी ऑफ जग्गी वासुदेव और रविशंकर, और इट मे बी सत्य साई बाबा और चिन्मयानंद स्वामी जी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, टी और कॉफी, व्हाट इज योर एलिजियर? पार्डन पार्डन टी और कॉफी, व्हाट इज योर एलिजियर? नथिंग, नो टी नो कॉफी। So what is the thing that you start your day with? Nothing, only hot water, ma'am, that's all. All right. Next question. Cycling आपके लिए क्या है? Cycling means what to you? Cycling. Cycling. Yeah. I love cycling. Yeah, I love cycling. Every day I used to do cycling, or even on Sundays also I used to ride the bicycle 30 to 40 kilometers also. Yeah, on Sundays or on holidays. But whenever I get time, I do cycling. So sir, cycling Because से क्या आपको मिलता है? Yeah. साइकिलिंग से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि साइकिलिंग पे मैं जाता हूँ तो मैं अकेला जाता हूँ और मैं अपने आप से बातें करता रहता हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, ठीक है। मैं अपने आप से मिलता हूँ, मैं अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, है ना। एंड बस नेचर को देखता हूँ, और मैं अकेला होता हूँ साइकिलिंग पे, तो अपने ही खो जाता हूँ। मैं गाने गाता हूँ, कभी कभी जो श्लोक आते हैं तो वो चलता है, या कुछ अपना प्लानिंग चलता है, कल क्या होना है ये प्लानिंग करता रहता हूँ। बेसिकली अपने आप से बातें होती है। मतलब सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मुझे अपने लिए समय मिलता है और मैं अपने आप से बातें करता रहता हूँ। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। आई एम श्योर आप देखते होंगे कि अब बस मुझे साइकिलिंग जाना है, तो थोड़ा स्ट्रेस हो रहा हो, मैं चला साइकिलिंग करते हैं। बस। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी फेवरेट इंडियन सेलिब्रिटी कौन? इंडियन सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, ऑलराइट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने मुझे बताया कि आप पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, यूट्यूब चैनल्स भी देखते हैं। आपने आखिरी बुक कौन सी पढ़ी थी, या फिर अभी आप कौन सी करंट पढ़ रहे हैं? The Cosmic Consciousness. Okay. Cosmic Consciousness. This is a book written by Anil Kumar, who is a devotee of Satya Sai Baba. Yeah. All right. And who is your favorite author? Pula Deshpande. It is in Marathi. Okay. Pula Deshpande. Purushottam Lakshman Deshpande. Yeah. अमेजिंग। तो सर, इस सेगमेंट में आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। अब हमारे आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। इसको व्यूअर्स चॉइस क्वेश्चन है भी कहते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस भेजते हैं, उसमें से हमने आपके लिए ये पिक किया है। पिछले 2 साल जो पैंडेमिक में गए, या इसमें बहुत कुछ हुआ है। आई मीन, हम बोल रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन हुई है, बट सब्सटैंशियल लर्निंग गैप्स हुए हैं। मतलब अभी आपके 2 सालों में क्या एक्सपीरियंस थे, जहाँ पे पेरेंट्स फीस देने को तैयार नहीं थे, टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही थी, बच्चों का एजुकेशन के बारे में लॉस था। तो आपका पैंडेमिक एक्सपीरियंस कैसा था, ये जानना चाहिए। यस, मैं बता दूं आपको कि मैंने ये स्कूल जो है वो पैंडेमिक में ही ज्वाइन किया था ना। और वैसे तो 8 जून को मैंने स्कूल का ऑफिशियली ज्वाइन किया था। तो पैंडेमिक होने के बावजूद जब ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा था, तो ऑनलाइन एजुकेशन क्या है यहाँ मुझे भी नहीं मालूम था। पहले हमने सीखा, यहाँ के 4-5 टीचर्स को हमने अच्छे से ट्रेनिंग दे दी, ऑनलाइन ट्रेनिंग, कहीं से कंप्यूटर टीचर ढूंढे, भैया ये जूम क्या होता है, ये गूगल मीट क्या होता है, ये सब सीखो। हमने पहले टीचर्स लोगों को ट्रेनिंग दे दी। टीचर्स को ट्रेनिंग देने के बाद सभी पेरेंट लोगों से साथ मैंने 1-to-1 मीटिंग की, जूम पे क्लास वाइज मीटिंग ले ली, मैंने सबके साथ बात की। अब उनको बताया कि अभी पैंडेमिक है, लेकिन बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाहते हैं। डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑफलाइन एजुकेशन, लेकिन शो मस्ट गो ऑन, इसलिए हमने ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा प्लान किया है। फिर जैसे गाइडलाइंस आती थी गवर्नमेंट की, उसी हिसाब से टाइम टेबल भी बना लिया हमने, कितने घंटे तक पढ़ना चाहिए, बच्चों का मोबाइल का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, ये सब देखा हमने। उसी हिसाब से प्लानिंग किया, क्लासेस चालू की। पहले तो हालांकि बच्चे बहुत स्मार्ट है, टीचर लोगों से ज्यादा स्मार्ट है, सब फंक्शंस उनको पहले से ही पता होते हैं, ठीक है। तो बाकी फंक्शंस तो बच्चे ने हमें सिखाए, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे लर्निंग सबकी होती है कि अभी सभी टीचर्स हमारे एक्सपर्ट हो गए ये क्लासेस लेने में, ऑनलाइन क्लासेस लेने में। एंड पेरेंट्स की जब मैंने मीटिंग ले ली 1-to-1, तो ये बताया था कि अभी स्थिति ऐसी है ना, स्कूल के पास पैसा है देने के लिए, आपकी फीस से स्कूल चलता है,
तो आप फीस देते हैं तो अच्छी बात है। मतलब मैं केवल ये करता था कि मतलब आह्वान करता था कि आप देंगे तो अच्छा है ना, और ताकि टीचर्स और मेहनत ले लेंगे। और मतलब मैं मतलब बताना चाहूंगा कि बहुत से पेरेंट्स ने फीस दे दी, और जो कैपेबल थे उन्होंने तो कहा था कि हम अपनी भी दे देंगे और कुछ डोनेशंस भी हमको मिले, क्योंकि चिन्मय मिशन का स्कूल है, हम जो डोनेशन मांगते थे तो कई लोगों ने डोनेशन भी दे दिए मीटिंग के बाद। चलो ऐसे हालात है तो मुझे याद है कि मैंने सेकंड बी का एक मीटिंग लिया था, जैसी मीटिंग खत्म हो गई मैंने उसमें कहा था कि फीस दे दीजिए, और नहीं हो सकता है तो कोई डोनेशन दे सकता है, कैपेबल है तो वो भी दे सकते हैं। फट से एक आदमी ने 51,000 का डोनेशन मीटिंग खत्म होने के बाद इमीडिएटली फोन लगा के हमको दे दिया, स्कूल में आके उसने उसी दिन दे दिया था। तो मतलब इस तरह से पैसा भी आता गया। और अच्छी बात यह है कि हमारा ऐसा स्कूल है कि 100% तनख्वाह हम सभी टीचर्स को दे पाए। ये मुझे बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि पेंडेमिक में भी मैंने 100% तनख्वाह दे पाया। लेकिन मतलब माउथ टू माउथ मतलब बहुत ऐसा कट ऐसा ही सिचुएशन बनती थी, बट हमें मैनेज कर लिया और टीचर्स ने भी बहुत अच्छे से सहयोग दे दिया। और अभी थोड़ा सा सिचुएशन तो इम्प्रूव हुआ है, तो अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है फीस के मामले में। तो मतलब बताना मतलब कहते हुए मतलब अच्छा लगता है कि हमारा एक में ऐसा स्कूल था कि जो 100% तनख्वाह सभी टीचर्स को ऐसे पेंडेमिक में भी दे पाया। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। अभी लगता है पीछे मुड़ के कि ऐसा कैसा हो गया, है ना, बट इट हैपेंस, और अल्टीमेटली ऑल क्रेडिट गोज टू गॉड ओनली, दैट्स ऑल। एंड आई थिंक जो आपने वन टू वन कॉन्वर्सेशन किया, कम्युनिकेशन किया पेरेंट्स के साथ, वो बहुत हेल्पफुल होता है। बिकॉज देन पेरेंट्स के साथ जब आप ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन करते हो तो उनको पता चलता है अच्छा स्कूल क्या प्लान कर रहा है, एंड वी नीड टू पे द फीस, अल्टीमेटली एजुकेशन मिलने वाला है। सर, अभी 2 साल मतलब जैसे आपने जून से स्टार्ट किया, बट बच्चों का कुछ लर्निंग लॉस हुआ था, तो आपने वो कैसे कलेक्ट किया? 2-2.5 महीने मतलब बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ाई की, तो काफी कुछ मतलब बहुत मुश्किल हो गया था, बच्चों की राइटिंग की आदत छूट गई पूरी तरीके से ही। अभी भी हमारे इधर भी बहुत बच्चे जो लिखने को तैयार हैं, तो ये सब आप कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, हमने क्या किया था कि जब हमने स्कूल का टाइम टेबल बनाया था पेंडेमिक में भी, तो ऑनलाइन एजुकेशन में भी हमने किया कि एक ब्लॉसम क्लास बनाई थी स्पेशल। ब्लॉसम क्लास मतलब केवल वीक बच्चे के लिए थी, और उसमें वो बच्चे के लिए 5-5-6 हर सभी क्लासेस में से 5-5-6-6 बच्चे उस क्लास को अटेंड करते थे और टीचर्स उनको बताता था। इवन हमने एग्जाम भी जब लिया, ऑनलाइन एग्जाम ले लिया, डिस्क्रिप्टिव मोड में एग्जाम लेते थे, तो सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते थे कि जब आज ऐसा ऐसा टाइम टेबल है एग्जाम का, आप प्लीज इन्विजिलेशन ड्यूटी कीजिए, और जिस दिन जैसे ही पेपर खत्म होता है उसको पीडीएफ बना के हमको क्लास टीचर्स को भेज दीजिए, और जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो सब ये आंसर शीट्स ला के स्कूल में आप जमा कीजिए। और इस तरह मतलब बच्चे लिखते भी थे, है ना, पेरेंट्स को भी काम पे लगाया इन्विजिलेशन ड्यूटी पे, उनको भी अच्छा लगता था। और जब एग्जाम खत्म हो गया था तो सब ये पेरेंट जो है आंसर शीट ला के स्कूल में दे देते थे, और इस तरह चेकिंग चलता, लिखने का भी कंसेप्ट जो चलता था। लेकिन ये बात सही है कि इसमें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनका लिखने की आदत छूटी, या जब ऑनलाइन क्लास चलती है तो कुछ केवल लिखने की एक्टिंग करते थे ऐसे ऐसे। क्योंकि अभी जब ऑफलाइन क्लास चालू हुआ, अभी ऑफलाइन क्लास चलो, मैं 10th क्लास में फिजिक्स पढ़ाने गया एक दिन ऐसे ही, तो मैंने कहा चलो ओपन योर नोटबुक्स एंड राइट डाउन दिस ओम्स लॉ। अब बच्चे 5-2 मतलब 1-2 मिनट तो ऐसे ही मुझे देखते रह गए। मैंने इट्स ऑफलाइन क्लास, इट्स नॉट ऑनलाइन क्लास। फिर उन्होंने दिए गए से नोटबुक खुला, अब उसमें भी देखा मैंने 2-3 बच्चे जो पीछे बैठे थे वो लिखने की केवल एक्टिंग कर रहे थे, दे वर नॉट राइटिंग। तो मैंने कहा दिस इज ऑफलाइन क्लास, मैं देख सकता हूँ, दिस इज ओके। तो दिस थिंग हैपन, मतलब कुछ बात है कि कुछ बच्चों का लॉस तो हुआ, लेकिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा लाइन पे लाने में हमें भी टाइम लगा। अभी हमारे ऑफलाइन क्लासेस चालू हो गई है, 7th 8th 9th 10th हमने चालू किया है। पहले 2-3 दिन तो हमने टीचर से यही कहा था कि बच्चों से खूब बातें कीजिए, पढ़ाइए मत अभी, है ना, उनको मेंटली जो है थोड़ा सा हल्का हो जाने दीजिए। दोस्त को बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं, नहीं तो ऑनलाइन ही देखते थे एक दूसरे को, तो उनको देखने दीजिए, उनको बातें करने दीजिए, उनको मैदान में लेके जाइए, थोड़ा सेल्फ डिस्टेंस बना के लेट देम टॉक ईच अदर, जो उनको बोलना है वो बोलने दीजिए, बस टीचर वहां होना चाहिए। तो ये सब किया, अभी अच्छे से चल रहा है। मतलब जो लॉस हुआ था वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम कवर ऑफ होने के ऑन द वे है। Right, sir. So very beautifully you have bridged this gap of learning, and you are now taking a next step. Or I think this is something really wonderful. जो अपने teachers को बोला, don't teach them immediately. Let them, be first emotionally get balanced. Like because there is so much filled in the students. They have not been out
Not socially, they are disturbed. So let them get a little social and then we can connect and study them. So this was a wonderful thought here, sir. So it was great talking to you. I feel blessed and we at Great Principles feel privileged to have heard your wise words, sir. Thank you so much for your time with us. Thank you, madam. Thank you. Thank you, sir.